होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT एक्सरसाइज 13.3। मुझे दुख होता है कि आप लोगों ने कहा सर फिजिक्स में वीडियो बनाइएगा। मैं छुट्टी में, आज आप समझ रहे होंगे संडे भी है, होली की छुट्टी भी है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन दुख तब होता है जब देखता हूँ कि 3 वीडियोज अपलोड हुए हैं और टाइमिंग आवर चेक करता हूँ तो पता चलता है कि 1.5 घंटे। इतने बच्चे और 1.5 घंटे, बात कुछ समझ में नहीं आती। थोड़ा सा एनर्जी मेरी घटती है कि बेकार में मैं एक काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए अब फिजिक्स तो पूरा हो चुका, आप लोगों का रिवीजन कार्य बाकी है। चलिए जितना होगा करूँगा, लेकिन अब वीडियो फिजिक्स का नहीं बनाऊँगा। मैथ का बनाना है, बनाऊँगा। न पढ़िए, न पढ़िए या न पढ़िए, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पढ़ें। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना अध्यापन कार्य मन से करें। लेकिन क्या हो रहा है वो मैं भी जान रहा हूँ और आप लोग भी जान रहे हैं। यूट्यूब पर इतना सारा काम है, इतना सारा काम है आप लोगों के जिम्मे कि पढ़ाई का काम कौन करे। तमाम काम है। मोबाइल हमेशा खुली रहती है, हमेशा काम आपका चलता रहता है। सिर्फ एक काम नहीं होता है, पढ़ाई का। वही हाल है। हरे रामा घोड़ी पुअरा का भोग लगावे, घास नहीं खावे रे हरी। तो जिसको आप घास समझ रहे हैं ना, वो पुआल से भी बदतर है। ठीक है। जिसको आप घास समझ रहे हैं वो पुआल से भी बदतर है। अरे घास खाओ भाई, बढ़िया चीज़ पढ़ो, बढ़िया चीज़ देखो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका पढ़ देता हूँ। एक आर्म है, उसमें 5 लाल मतलब 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक अर्न है, इसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं और इसमें से एक बार रेंडमली निकाला जाता है। इसमें से एक बार रेंडमली निकाला जाता है और उसके कलर को नोट किया जाता है। ठीक है। कलर को नोट करने के बाद उसी कलर की 2 गेंद और रख दी जाती है। उसी कलर की, जिस कलर को आपने देखा। मैं नहीं जानता कि आपने कौन सी गेंद निकाला, कौन सा रंग देखा और कौन सी गेंद डाला, मतलब 2 गेंद किस कलर की डाला। करा है तथा कलश से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग रेड। तो चलिए भाई ठीक है। एक अर्न है, इस अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं और अगर इसमें से रेड बॉल निकाली गई, सपोज करो आपने रेड बॉल निकाला, देखा कि वो लाल है। क्या देखा आपने? लाल है। तो किया क्या कि उसमें 2 बॉल और लाल की डाल दिया, तब ये 7 रेड और 5 ब्लैक बॉल हुई। मान लीजिए कि आपने ब्लैक बॉल निकाला और देखा उसको ब्लैक बॉल है, इसमें 2 ब्लैक बॉल और आप डाल दिया, ये 7 ब्लैक बॉल हो गई। इसमें यहाँ NS कितना था? 10 था और यहाँ NS कितना है? 12 है। यहाँ NS कितना है? 12 है। क्योंकि जिस कलर को देखा आपने उसी कलर की 2 बॉल आपने उसमें और डाल दिया। ठीक है। तो
सबसे बड़ी बात यह है कि कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता है। द सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। ये गिवन है, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। ये तो पहले लिख लिया जाता है, मैं बाद लिख रहा हूँ, यहाँ तो लिखा गया है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। E1 क्या है, फर्स्ट ड्रॉन बॉल रेड है, और E2 क्या है, सेकंड ड्रॉन बॉल ब्लैक है, ठीक है। तो रेड या ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसमें कोई बात नहीं है। अब यहाँ हर क्वेश्चन में जो ए होता था वो हो चुका रहता था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको इसी की प्रोबेबिलिटी याद करनी है, इसी की प्रोबेबिलिटी याद करनी है क्या, कि जो सेकंड बॉल निकाला गया वह क्या है, रेड है। क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िए। तो अब प्रश्न ये होता है कि सेकंड बॉल इज ड्रॉन, दूसरा बॉल जो निकाला गया, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, दूसरा बॉल लाल है, और पहला बॉल क्या है, लाल है। पहला भी लाल है और दूसरा भी लाल है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितना है, 7, और टोटल आउटकम कितना है, 12। फिर E2/A, सेकंड बॉल रेड है, सेकंड बॉल क्या है, जो सेकंड बॉल निकाला गया वो रेड है, और किसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि सेकंड बॉल क्या है, वह भी रेड है। तो यहाँ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/12, ठीक है। अब हमको निकालना है किसकी प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, ए की। जबकि ये क्लियर हो चुका है क्या, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, यहाँ है ना। एक क्लास में एक गेंद निकाली जाती है, दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। पहली गेंद निकाली गई वो क्या थी, रेड थी, तो E1 हो जाएगा। ये बराबर होगा क्या, PE1 बायस थ्योरम या बेस थ्योरम कर लीजिए, इंटू PE1/A अपान ये इतना PE1 इंटू PE1/A प्लस PE2 इंटू PA/E2। आपको सब मान मालूम है। PE1 कितना है, हाफ, PE1/A कितना है, 7/12 अपान 1/2 इंटू 7/12 प्लस PE2 कितना है, 1/2, PA/E2 5/12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, यानी एन अर्न कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एन अदर अर्न कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। एक दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। 1 बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम बोथ बैग्स। दोनों थैलों में से एक बॉल यादृच्छिया निकाली जाती है। उसमें दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिया, दोनों थैलों को 2 बैग्स आर
चूजन रेंडमली, दोनों बैगों में से किसी एक बैग को चुना जाता है। ठीक है, फिर उसमें से एक गेंद निकाली जाती है एंड वन बॉल इज ड्रॉन। पहले दो बैग में से एक बैग का चुनाव किए और जिसका चुनाव किए उसमें से एक गेंद निकाल लिए और निकली हुई गेंद क्या है, रेड कलर की है। निकली हुई गेंद क्या है, रेड कलर की है। कहने का मतलब यह है कि ये बता रहा है कि ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड। और चूंकि इवन क्या है, फर्स्ट बैग इज चूजन, कह रहा है पहले दो बैग का चुनाव होगा। E2 क्या है, सेकंड बैग इज चूजन। अब बताओ PE1 कितना होगा, दो ही बैग हैं तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। चलो भाई ये कर लिया हम लोगों ने। आगे क्या क्या कह रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि गेंद पहले बैग से निकाली गई, गेंद पहले बैग से निकाली गई, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मतलब हमको निकालना क्या है कि PE1 अपॉन A बैग बॉल फर्स्ट बैग से निकाली गई। बॉल को कहाँ से निकाला गया, फर्स्ट बैग से निकाला गया। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब आप हमको बताइए कि अगर हम निकालूं, मैं क्या निकालूं, PE1 अपॉन A, मतलब E1 क्या है, पहला बार निकाला गया बॉल रेड है और E1 बैग से निकाला, E1 माने फर्स्ट बैग से निकाला गया है। निकाला गया बॉल क्या रेड है और किस बैग से निकाला गया, E1 से। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 4/8, दैट्स व्हाट 1/2। और PE2/A, चलो भाई, मतलब कह रहा है कि निकली हुई गेंद लाल है और वह दूसरे बैग से निकाली गई, निकली हुई गेंद लाल है और वह दूसरे बैग से निकाली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2/8, 2 फेवरेबल आउटकम और 8 टोटल आउटकम, 6 + 2 8, 4 + 4 8 इक्वल टू व्हाट 1/4। ओके, अब आप क्या करेंगे कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि निकाला गया बॉल फर्स्ट बैग से है। जो लाल रंग का बॉल निकला वो किससे है, वो फर्स्ट बैग से है। तो इसका मतलब PE1 अपॉन A, ये तो हो चुका क्योंकि निकला हुआ बॉल क्या है, रेड है। तो PE1 इंटू A/E1, A/E1 पर इतना लिख लीजिए, PE1 इंटू A/E1 प्लस समेशन का चिन्ह लगता है PE2 इंटू A/E2। गलत हो रहा है, यहाँ A/E1 है, A/E1 ये क्या है, A/E2। मतलब निकाला गया बॉल बैग कहाँ से, बॉल कहाँ से निकाला गया, दूसरे बैग से, और कैसा है, लाल है। बॉल कहाँ से निकाला गया, पहले बैग से, और बॉल कैसा है, लाल है। ठीक है, ये हुआ। तो E2 ये फार्मूला हुआ, इसी में रख दीजिए। क्या आएगा, PE1 हाफ है, A/E1 हाफ है, अपान PE1 हाफ इंटू हाफ प्लस PE2 हाफ इंटू 1/4। अभी तो इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इसका आंसर आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर निकाला जाए तब तो पता चले कि सही आया है कि गलत आया है, हमको तो नहीं पता।
वैसे मैंने सॉल्व किया, इसको सही है, इसको आंसर आएगा 2/3। क्या आएगा? 2/3। नोटेड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। हाँ, एक बात यह है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर न मिले आपको तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको फिर से देखूँगा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसका आंसर सही आया भी है गलत आया है, ये ध्यान तो मैंने नहीं दिया। फर्स्ट का ज़रा चेक करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्र हॉस्टल में रहते हैं और 40% छात्र छात्रावास में नहीं रहते। तो ये है, ये हॉस्टल में, हॉस्टल वाले कितने हैं? 60%। और नॉन हॉस्टल कितने हैं? 40%। ये दे दिया। कला पूर्ववर्ती मतलब लास्ट ईयर के रिजल्ट इंडिकेट करता है कि, सूचित करता है कि छात्रावास में रहने वाले 30% और छात्रावास में न रहने वाले 20% छात्रों ने ग्रेड ए लिया। हॉस्टल के 30% ग्रेड ए लिया, ग्रेड ए। और नॉन हॉस्टल के कितने? 20%। हाँ, 20% ग्रेड ए लिया। ठीक है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय से एक छात्र को रेंडमली चुना गया और पाया गया कि उसे ग्रेड ए मिला है, मतलब ए दे दिया। ए स्टूडेंट चूजन या चूजन स्टूडेंट, क्या चूजन स्टूडेंट है ग्रेड ए। ये कह रहा है कि जो छात्र, साल के अंत में एक छात्र जो चुना गया उसे एक ग्रेड ए मिला था। कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह छात्रावास में रहता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वह छात्रावास में रहता है। ठीक है, तो ये तो हमने चुन लिया। अब हमको चुनना है E1। E1 क्या है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट था, सिलेक्टेड स्टूडेंट वाज ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल का था। E2 क्या है? सिलेक्टेड स्टूडेंट वाज नॉन हॉस्टलर, वह हॉस्टल में नहीं रहता था। ठीक है। अच्छा, अब ये PE1 निकालो भैया। PE1 कह रहा है कि 60%, कितना कह रहा है कि 60 पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, अगर हम ये मान लें कि लेट, जाने दो क्या फर्क पड़ता है, 100 अगर ना भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि PE1 क्या है भाई? अगर लड़का चुना जाएगा तो दो ही तो रास्ता है, या तो हॉस्टल का लड़का चुने या नॉन हॉस्टलर का चुने जो हॉस्टल में नहीं रहता है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? समान है। PE1 बराबर PE2 बराबर हाफ। ये तो क्लियर है ये। ठीक है।
अब कह रहा है कि, कि इस, अच्छा चलिए ठीक है छोड़िए, कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चुना हुआ बच्चा हॉस्टल का है, यानी P(E1/A) हमको निकालना है, P(E1/A) हमको निकालना है। तो अब ये बताइए कि PA/E1 कितना होगा, PA/E1 कितना होगा। कितना होगा भाई, चलिए 30% ऑफ 60%। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मतलब छात्र कहाँ से चुना गया, हॉस्टल से, और कौन सा ग्रेड पाया, ए। छात्र कहाँ से चुना गया, हॉस्टल से, और उसका ग्रेड क्या है, ए। तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का 30% ग्रेड मिला है, मतलब 30/100 इंटू 60/100। अगर इसको काट देते हैं तो क्या आया, 18/100, ठीक है। फिर PA/E2, मतलब छात्र नॉन हॉस्टलर था, छात्र हॉस्टल में नहीं रहता था, और क्या पाया, ग्रेड ए, ग्रेड ए। तो 20% ऑफ 40%, मतलब 20/100 इंटू 40/100, ठीक है। तो ये कितना हो गया भैया, 0 से 0 कट गया, फिर इस 0 से ये 0 कट गया, 8/100, जाने दो 8/100 रहेगा, ठीक रहेगा, काटने में आसानी होगी। चलो भाई अब इसको पूरा लगाएंगे हम। तो PE1 मतलब जो चुना हुआ छात्र था वो हॉस्टल का था और ग्रेड ए पाया था, इसी की प्रोबेबिलिटी हमको ज्ञात करनी है। तो क्या होगा ये, PE1, इसी का उल्टा, फिर PA/E1 अपान PE1, PE1 बेस थ्योरम है ये, बेस थ्योरम, इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब इसको सॉल्व करके पूरा आंसर चेक करेंगे हम। PE1 कितना था भैया, हाफ, और A/E1 कितना आया था, 18/100, 18/100 अपान 1/2, 18/100 प्लस 1/2, 8/100। ये भैया कितना होगा, 18/200 प्लस 18 और 8, 26/200, 26/200। ये बाद हो जाएगा क्या, 18/26, 2 9 जा 2 13 जा 9/13। लेट मी चेक द आंसर, यस करेक्ट, ये आंसर हमारा क्या है, सही है, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। दो बात होती है, या तो करेक्ट आंसर जान रहा है या गेस मार दिया। ऐसा आप लोग तो बहुत करते हैं, क्योंकि स्कूल स्तर पर जो परीक्षाएं होती हैं उसमें निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, लेकिन जब आगे जाते हैं नीट और IIT का एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ तो निगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ तो गेस करने में बहुत डरते हैं। तो भाई बहुविकल्पी क्वेश्चन है और एक विद्यार्थी है, उसके साथ दो ऑप्शन है, या तो वह उत्तर जानता है या वह उत्तर गेस के आधार पर देता है, गेस करता है।
मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। देखिए एक क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर देने में दो कंडीशन है, या तो स्टूडेंट आंसर जानता है नो, या गेस करता है। गेस करता मतलब डू नॉट नो द आंसर। करा जानने की प्रायिकता P(E1) जो है 3/4 है और गेस करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है P(E2) 1/4 है। ठीक है। फिर कह रहा है कि मान लें कि प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। मतलब कि गैस करें बाई गैस। हाँ, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। हाँ, बाई नोइंग जानते हुए करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। अरे भाई जैसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मुझे पता है लखनऊ। हाँ, मुझे पता है लखनऊ, तो मेरे उत्तर प्रदेश की राजधानी जानने की प्रायिकता कितना? 100% है, 1 है ना। पता चला वो जो मटरू लाल अंदाज कह रहे हैं कि लखनऊ ना, ऐसा वो कहेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। कहीं आसाम ने बता दें, कहीं जौनपुर जिला ने बता दें। ठीक है, गेस करने वाले सही आंसर बताएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ठीक है, चलो तो कहा इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये आ गया आंसर्ड करेक्टली, प्रश्न का उत्तर जानता है। ठीक है, यदि वह यह ज्ञात है उसने सही उत्तर दिया, तब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि छात्र उत्तर जानता है और सही उत्तर दिया। तो कहने का मतलब क्या पूछ रहा है? उत्तर जानता है और सही उत्तर दिया। उत्तर जानता है, न्यूज द आंसर, उत्तर जानता है इवन, और सही उत्तर दिया। उत्तर जानता है और सही उत्तर दिया, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए अब क्या होगा सुनिए, P(A/E1) मतलब उत्तर जानता भी है और उत्तर सही भी है। उत्तर जानता भी है और एक उत्तर सही भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी बाबू। और P(A/E2) उत्तर नहीं जानता है, गेस करता है और उत्तर सही है। उत्तर को गेस करता है और उत्तर सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। ध्यान दो, उत्तर गेस करता है और उत्तर सही दिया, मतलब गेस करके सही उत्तर दिया और जान करके सही उत्तर दिया। तो जानता था, सही उत्तर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, और गेस करके सही उत्तर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4 दिया हुआ है। तो अब क्या होगा भैया कि उत्तर सही था और उसके सही उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि वह उत्तर जानता था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बराबर P(E1) इंटू P(A/E1) अपान P(E1) इंटू P(A/E1) प्लस P(E2) इंटू P(A/E2). चलो भाई, P(E1) 3/4 है
और ये पे ए अपान ई वन 1 है, अपान 3/4 इंटू 1 प्लस पी ई टू 1/4 ए बाई ई टू 1/4 बराबर क्या हुआ ये 3/4 प्लस 1/16। अभी बराबर क्या हो जाएगा भैया 3/4 अपान 4 चौके 16, 4 3 12 13/16, 13/16 ये बजाय हो जाएगा 3 इंटू 16 अपान 4 इंटू 13, 4 4 या 16 इसका टू 12/13। जरा चेक करूँ आंसर करेक्ट है, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, मतलब 99% सही है, यह कह लीजिए 99% सही है। जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, हाँ कोई रोगी जैसे मान लीजिए टाइफाइड है, टाइफाइड से पीड़ित है, ठीक है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, ठीक है। जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है, जब वास्तव में रोगी किसी रोग से ग्रस्त है, किंतु 0.5 बार किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, अर्थात व्यक्ति को रोग ग्रस्त बताता है, मतलब रोग व्यक्ति हेल्दी है लेकिन उसको रोग बता देता है। कितनी बार 0.5% बार। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, मान लो टाइफाइड से ग्रस्त हैं, या क्या प्रायिकता है कि कोई व्यक्ति रेंडमली चुना गया और व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा और उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है, मतलब कि जो ए है, ए क्या है, टेस्ट इज पॉजिटिव, मतलब रोग है, लिख दिया हमने, रोग है। 2 इवेंट्स यहाँ पर हैं, एक तो E1 एक तो E2, 2 इवेंट है, या तो पर्सन रोगी है या तो पर्सन हेल्दी है, या तो पर्सन रोगी है या तो पर्सन क्या है, हेल्दी है, 2 ही चीज़ है इसमें, ठीक है। अब हमको अब यह बताना है इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पर्सन हेल्दी है, अच्छा पहले तो PE1 निकाल लें। बीमार लोग कितने थे, 0.1%, बोलो यार, बुक पढ़ो, 0.1% लोग बीमार हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.100, 0.001, ठीक है, ये तो बीमार है। और हेल्दी, तो हेल्दी कितने हैं, 1 माइनस ना 1% है ना, बोल भाई हेल्दी कितने हैं, अरे यार भाई PE' पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, PE', E1' पूछ रहा है, PE1' पूछ रहा है, यही PE1' बराबर PE2 होगा, तो 1 माइनस 0.001 बराबर 0.999, मतलब रोगी होने की प्रोबेबिलिटी इतनी और स्वस्थ होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अब ये बात है कि PA/E1 मतलब व्यक्ति रोगी है और जांच भी पॉजिटिव बताता है, मतलब जांच भी उसको रोग बताता है। व्यक्ति क्या है, रोगी है, और जांच भी उसको क्या बता रहा है, रोगी।
जांच भी पॉजिटिव है। तो ऐसी रिलायबिलिटी कितनी है 99% बराबर 99/100, 99/100। ठीक है। फिर देखिए व्यक्ति स्वस्थ है, देखो व्यक्ति क्या है स्वस्थ है, जांच इसको क्या बता रही है रोगी, जांच पॉजिटिव है मतलब क्या बता रही है रोगी, व्यक्ति स्वस्थ है और जांच उसको क्या बता रही है रोगी। ऐसा कितना भी है 0.5% गलत रिपोर्ट देता है, तो बराबर कितना हो गया 0.005 या 5/1000 या 5/1000। जब भैया ऐसा हो गया तो इसको भी कर दूँ क्या 999/1000, इसको कर दूँ क्या 1/1000, कोई दिक्कत है। ठीक है। अब कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट रोगी है और उसका रिपोर्ट भी क्या है पॉजिटिव है, उसका भी रिपोर्ट भी क्या है पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे भैया PE1 इंटू उलट दो इसको PA/E1 अपान PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। मान रख दो भैया, मान रख दो, और जब मान रख दो के बाबू चाहे जो आंसर आए, अब तो सबका मान यहाँ लिखा गया है, मान रख दो। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 22/133 आना चाहिए इसका आंसर, मिला लीजिएगा। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हैं और एक सिक्का कैसे है 2 हेडेड कॉइन, उसके दोनों तरफ हेड हैं, उसके दोनों तरफ क्या है हेड है, बेईमान सिक्का है दोनों तरफ हेड है। दूसरा सिक्का है बायस्ड, बायस मतलब पक्षपात पूर्ण, पक्षपात पूर्ण। ठीक है, हो सकता है एक तरफ भारी हो हमेशा हेड ही दिखाता हो या हमेशा टेल ही दिखाता हो। एक थर्ड कॉइन है अनबायस्ड मतलब पक्षपात रहित, पक्षपात रहित ईमानदार सिक्का, यानी केवल यही तो ईमानदार सिक्का है, ये भी बायस्ड है ये भी बायस्ड है, भाई दोनों तरफ हेड है बायस हुआ ना। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर हेड है, दूसरा सिक्का बायस्ड है जिसमें हेड 75%, दूसरा सिक्का क्या है बायस्ड है, ये इसमें 75% ये हेड शो करता है। ठीक है। तीसरा सिक्का अनबायस्ड है, तीनों में से एक सिक्कों को चुना गया और उसे उछाला गया, हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो तीनों सिक्कों में से किसी एक सिक्के को चुना गया, सबकी कहानी बता दी गई। पहला सिक्का क्या है दोनों तरफ हेड है, दूसरा सिक्का क्या है बेईमान सिक्का है, ये 75% केवल हेड दिखाता है, तीसरा क्या है अनबायस्ड है मतलब सही सिक्का है। ठीक है। तो तीनों सिक्कों में से एक सिक्का चुना गया, जब तीनों सिक्कों में से एक सिक्का चुना जाएगा तीनों सिक्कों की चुनने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी ना, PE1 बराबर PE2 बराबर PE3 बराबर 1/3, 1/3। ठीक है। आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है हाँ यदि एक सिक्के पर चित्र प्रकट हो, एक सिक्के पर चित्र प्रकट हो मतलब एक कॉइन शोज व्हाट हेड, यही ये हो गया, कॉइन क्या शो कर रहा है हेड शो कर रहा है, कॉइन क्या शो कर रहा है हेड शो कर रहा है। अच्छा तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित वाला सिक्का है, सिक्का कौन सा है दोनों चित, दोनों चित वाला सिक्का है दत्तरी।
अच्छा चलिए भाई, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब बताइए कि पी ए बाई ई वन क्या होगा। पी ए बाई ई वन का मतलब कि सिक्का बोथ हेडेड है, सिक्के पर दोनों तरफ हेड लिखा गया है और हेड आया भी। जब सिक्के के दोनों तरफ एच और पीछे भी एच ही है तो फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल आउटकम 2 बराबर 1। अरे भाई बताओ, जब दोनों तरफ हेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 हुई, 100% हुई कि यही आए, हेड ही आएगा, यही ना। फिर पी ए बाई ई टू मतलब कि ये तो बायस्ड है, बेईमान सिक्का है, 75% हेड शो करता है और हेड आया भी है। कितना हो भैया? 75%। बोल यार, 75/100, 25 3 75, 25 का 100, कितना आया? 3/4। कितना आ गया? 3/4। फिर कह रहा है PA3 तो एक ऐसा है भैया अनबायस्ड है। क्या है? अनबायस्ड है और हेड शो कर रहा है, तो हेड शो कर रहा है और अनबायस्ड है ये, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बाबू? 1/2। ठीक है। फिर कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिक्का जो है बोथ टू हेड है, जबकि निकले हुए सिक्के पर क्या आया है? हेड आया हुआ। निकाले गए सिक्के पर क्या आया है? हेड आया है। मतलब कि पॉइंट क्या शो कर रहा है? हेड शो कर रहा है। और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन है वो 2 हेडेड है, उसके दोनों तरफ क्या है? हेड है। क्वेश्चन नंबर यही तो है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत आराम से प्यार से इसको लिख लेंगे। PE1 इंटू PA/E1 अपान PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। आप इसमें मान रख दीजिए साहब, सारे के सारे मान आपके दिए हुए हैं, इसमें रखिए और अपना आंसर प्राप्त करिए। मेरे ख्याल से अगर कैलकुलेशन सही करेंगे तो आंसर 100% सही आएगा। और देखकर मुझे बताना पड़ेगा कि इसका आंसर कितना आया है। 6 का आंसर आया है 4/9। क्या आएगा? 4/9 इसका आंसर आएगा। नोट इट प्लीज। 7th क्वेश्चन है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को, 4000 कार ड्राइवर्स को, 6000 ट्रक ड्राइवर्स का बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है। करा है कि दुर्घटनाओं की प्रोबेबिलिटी 0.01, 0.03, 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? देखिए भाई, इंश्योर्ड कितने हैं, कुल कितने व्यक्तियों का उसने इंश्योरेंस किया? जरा देखिए, 2000 स्कूटर और 4000 कार और 6000 ट्रक, तो 6 12,000 हुआ ना? बोलो यार, 12,000 हुआ। E1 क्या है? पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। E2 क्या है? पर्सन इज कार ड्राइवर। E3 क्या है? पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। E1 क्या होगा? PE1। अरे भाई, 12,000 में से 2,000 स्कूटर वाले हैं, तो 2000/12,000 बराबर 1/6। बोलो भाई। E2 कार वाले हैं, कार का कितना है? 4,000 ड्राइवर इंश्योर्ड हुए, 12,000 में से
कितना हुआ 1/3। ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000, 6000 इंश्योर्ड हुए कितने में से 12000 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/2। 1/2 कह रहा है एक बात, ये तो अभी तो ये तो हमने लिखा ही नहीं यार, ये क्या है, ये क्या है, ये तो देखना पड़ेगा। इंश्योर्ड ड्राइवर इज मीट एन एक्सीडेंट। इंश्योर्ड ड्राइवर मीट विथ एक्सीडेंट, मतलब एक इंश्योर्ड ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, एक इंश्योर्ड ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो PA/E1 क्या होगा। E1 क्या है, E1 क्या है स्कूटर ड्राइवर, और ये क्या है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। स्कूटर ड्राइवर है ना, एक घटना हो चुकी, स्कूटर ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हो गया। यह कितना परसेंट है भैया 0.01%, बुक में दिया गया है बराबर 0.01% है भैया। या फिर से क्लियर कर लो जी, हाँ बराबर 1/1000, बराबर 1/1000। E2 कितना है भैया, E2 0.03%, 0.03% बराबर 3/1000। और ट्रक वाला कितना परसेंटेज है 0.15% बराबर नहीं, गलत लिख रहा हूँ भाई, अरे भैया 0.1 का मतलब कि 1/100 हुआ, फिर बटे 100 10,000 होगा ना, 10,000 15/10,000, 15/10,000 परसेंट दिया है कि नहीं। अरे सॉरी यार, सॉरी परसेंट नहीं है ये परसेंट नहीं है, तो 1/100, 3/100, 15/100 ये दिया हुआ है, परसेंट नहीं है बाबू, हम परसेंट देख रहे हैं। चलिए अब कह रहा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वह स्कूटर ड्राइवर था। तो मेरे ख्याल से तो अब आप लोग कर लेंगे PE1, अब इसी को उलट दो, PA/E1 अपान PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। ठीक है, अब इसी में आप मान रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कारखाने में A और B 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन A और 40% मशीन B करती है। इसके अतिरिक्त मशीन A का 2% और मशीन B का 1% उत्पादन डिफेक्टिव है, खराब है। ठीक है, यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए और उसमें उस ढेर में से निकाली गई वस्तु, मतलब एक वस्तु को निकाली गई और वह क्या हो डिफेक्टिव हो, तो इस बात की क्या प्रायिकता है वह मशीन A के द्वारा बनी थी। देखिए भाई, 3 मशीन है, ये 60% प्रोडक्शन करती है, 2% डिफेक्टिव माल निकालती है। मशीन B है 40% प्रोडक्शन करती है, 1% डिफेक्टिव माल निकालती है। ठीक है, तो मैंने 2 इवेंट लिया,
क्या, तो आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए, ये E1 है, इवेंट E2 लिया, आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी। ये क्या है, आइटम इज डिफेक्टिव, जो एक ढेर में से, ठीक है, जो एक आइटम निकाला वह क्या है, डिफेक्टिव है। चलिए ठीक है, तो E1 मतलब मशीन ए कितना डिफेक्टिव माल निकालती है भैया, बोलो, सॉरी कितना प्रोडक्शन करती है, 60%, बराबर 60/100। ओके, PE2 40%, बराबर 40/100। ओके, PA/E1 क्या है, मशीन ए ने सामान बनाया और वह सामान क्या था, खराब था। मशीन ए ने उत्पाद को बनाया और सामान कैसा निकला, खराब। यह कितना है, 2%, बराबर 2/100। PA/E2 मशीन बी ने सामान बनाया, वह क्या निकला, डिफेक्टिव 1%, बराबर 1/100। कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की मशीन ए द्वारा E1/A, मशीन ए द्वारा कि जो उत्पाद निकाला गया था वो खराब निकला, वह मशीन ए से बना था। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, ढेर में से जो आपने चुना एक प्रोडक्ट, वह क्या था, खराब था। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, वह मशीन ए द्वारा बनाई गई थी। तो E1/A, तो कर सकते हैं भैया, बराबर है PE1 इंटू उलट दो PA/E1 प्लस वैसे में PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। सारी वैल्यूज रखे हुए हैं, आप इसमें वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। थैंक यू सो मच। मन तो कह रहा था कि पूरा कर डालूं, लेकिन ज़्यादा समय बिताना ठीक नहीं है, क्योंकि लंबा वीडियो होने पर आप लोग देखते नहीं हो, उससे भी ऊर्जा नहीं है, इसीलिए कि आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, क्या करो। चलो ठीक है।